हेलो दोस्तों, आज है 5 जून। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं। यूपी टीईटी प्रमाण पत्र को ताउम्र मान्यता दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मिल सकती है राहत, क्योंकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री बोले छात्र हित में इस दिशा में उठाएंगे कदम। अभी केवल 5 साल के लिए मान्य है यूपी टीईटी प्रमाण पत्र। जैसा कि मैंने आपको कल अपडेट किया था कि केंद्र ने यहाँ पर मान्यता आजीवन कर दी है, लेकिन राज्य सरकार अलग से इसके लिए आदेश जारी करेगी, तब ही आजीवन यहाँ पर माना जाएगा। तो इस पर विचार शुरू हो चुका है। देखिए, केंद्र सरकार के बाद अब यूपी में अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करार देने के जो तैयारियां हैं वो फिलहाल शुरू कर दी गई हैं। अभी तक यूपी में टीईटी प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए ही मान्य है, जबकि केंद्र के द्वारा पहले 7 वर्ष के लिए मान्य किया जा चुका है। प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए जो टीईटी अनिवार्य यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर बेसिक शिक्षा राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में फैसला लिया है, हम भी इस पर अहम कदम उठाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अभ्यर्थी बार बार परीक्षा में बैठने से यहाँ पर उनको मुक्ति मिलेगी और आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसलिए इस प्रमाण पत्र को आजीवन किया जा सकता है 2011 से अब तक के। साथ में ये भी कहा कि आने वाले जो भी यूपी टीईटी या सीटेट की जो परीक्षाएं होंगी उसमें जो उम्मीदवार हैं उस फॉर्म को कम भरेंगे और इससे भीड़ भी कम होगी, क्योंकि टीईटी आजीवन मान्य होने से कम होगी परीक्षा में भीड़। एक बार परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी दोबारा नहीं करेंगे आवेदन। टीईटी परीक्षार्थियों में कम हो सकती है स्पर्धा। यूपीपीएससी से यहाँ पर अच्छी खबर आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 102 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। यूपीपीएससी ने मांगे हैं इसके लिए आवेदन। चिकित्सा शिक्षा बाल में बाल रोग विशेषज्ञ के सर्वाधिक 48 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कुल इन पदों पर यहाँ पर आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में कीट वैज्ञानिक, उद्यान विशेषज्ञ, इसके अलावा अन्य पदों पर यहाँ पर यह विज्ञापन लिए जा रहे हैं। इससे संबंधित अलग से एक वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप इच्छुक हैं और संबंधित योग्यता रखते हैं तो आप इसके लिए जल्द से जल्द आवेदन शुरू करें। 559 युवाओं को सरकारी नौकरी। जी हाँ, चयन परिणाम यहाँ पर जारी किया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2018 में शुरू की थी भर्ती की कार्यवाही। व्यायाम प्रशिक्षक तथा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनका अंतिम परिणाम कल देर रात जारी किया गया। यह भर्ती 2018 की थी, जिसमें 728 रिक्त पदों के सापेक्ष केवल 559 अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाया है। बताया गया है इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द इनके जो नियुक्ति पत्र हैं उनकी दिलाने की जो योजना है वो शुरू कर दी जाएगी। इसी के क्रम में एसएससी ने भी जारी किया है एसआई परीक्षा का रिजल्ट। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ और यहाँ पर में जो सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा 2019 के तहत पीटी और पीएसटी के जो परिणाम है वो कल घोषित कर दिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपने परिणाम नहीं चेक किए हैं वो ssc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और आयोग ने कुल 5,994 उम्मीदवारों को पेपर सेकंड के लिए यहाँ पर सफल घोषित किया था, जिसमें से 5,446 पुरुष उम्मीदवार और 508 महिला उम्मीदवार शामिल हुए। अब इन उम्मीदवारों को पेपर सेकंड की परीक्षा में शामिल होना होगा। पेपर 2 परीक्षा के आयोजन के संबंध में उचित समय पर जो है घोषणा की जाएगी। परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड जारी करने से संबंधित नवीनतम जो सूचनाएं हैं वो उम्मीदवार को आधिकारिक जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहना है, उसी पर ये सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। सपा शासन काल में 20 अक्टूबर 2016 को 32,022 शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती आई थी। अब अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की यहाँ पर गुहार लगाई है। अभ्यर्थी यहाँ पर हाई कोर्ट सिंगल बेंच भी जा चुके हैं, डबल बेंच भी जा चुके हैं और वहाँ से उनको जीत मिलने के बाद सरकार ने यहाँ पर सभी जो अपीलें जब कोर्ट ने खारिज की, योगी सरकार जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहाँ पर अपील आज तक पेंडिंग है, क्योंकि 14 जुलाई 2020 को पिछली जो सुनवाई हुई थी उसके बाद कोविड के कारण आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर 2 जगह हारने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले को फंसा दिया है, जिस कारण से भर्ती प्रक्रिया आज तक शुरू नहीं हो पाई है। और इससे जो संबंधित अभ्यर्थी उन्होंने मांग की है कि इस भर्ती प्रक्रिया को सरकार जल्द से जल्द शुरू करे। आरक्षण में गड़बड़ी कर शिक्षकों की नियुक्ति अटका रही है सरकार। संजय सिंह ने ऐसा कहा है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं संजय सिंह। इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में कहा है। इन्होंने कहा है कि शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा
कि कोरोना काल में एक और लोग जहां बेरोजगारी से परेशान हैं, वहीं सरकार जिनको नौकरी मिल चुकी है उनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका आम जनता भयभीत है इस कारण से, और सरकार इससे निपटने की तैयारी करने के बजाय आपसी खींचतान में उलझी है। अब तक 4 लाख लोगों को फर्जी यहाँ पर नौकरी देने के दावे को फर्जी करार करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 साल में सिर्फ 69,000 पदों पर शिक्षक की भर्ती कराई, लेकिन चयनित शिक्षकों को अब तक यहाँ पर नियुक्ति नहीं दी है। साथ में बताया है कि 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति न होने पर आप सांसद ने एक आरोप लगाए हैं। जैसा कि पिछली बार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि सीटेट की जो परीक्षा है वो जुलाई 2021 में इस वर्ष कराई जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जून के प्रथम सप्ताह में शुरू हो सकते हैं। लेकिन अब यहां पर सीटेट जुलाई की परीक्षा होने की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि विभिन्न जो परीक्षाएं निरस्त हुई हैं उन सभी परीक्षाओं को अभी जुलाई में कराना मुश्किल ही है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक सभी परीक्षाएं जा रही हैं। अब जिस कारण से सीटेट जुलाई की परीक्षा अब संभव नहीं है, लेकिन जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके अनुसार जुलाई के बाद जुलाई के लास्ट तक सीटेट 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा दिसंबर 2021 में होने की पूर्ण संभावना है। अगर स्थिति सामान्य नहीं रहती है उस महीने में पिछली बार के तरीके, तो ये अगले वर्ष यानी कि 2022 में इसकी परीक्षा होगी, जैसा कि पिछली बार हुआ था। एक वर्ष कोई भी परीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन पूरी यहाँ पर उम्मीद रहेगी कि दिसंबर में ये परीक्षा होगी। आवेदन जुलाई में इसके लिए लिए जा सकते हैं, तो अच्छी सूचना है सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। वहीं पर बात करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की, तो साथियों इसकी पहले ही सूचना हम दे चुके हैं और सूचना यही लगातार प्राप्त हो रही। आयोग पर परीक्षा को लेकर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। छात्रों का भी दबाव है कि जो परीक्षा की तारीखें उनका घोषित किया जाए। युवा मंच की तरफ से भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी जाएं। इस पर लगातार मीटिंग हो रही है। समिति के द्वारा नया जो निर्णय है तारीखें पर निर्णय वो बनते ही इसकी घोषणा की जाएगी। पूरी उम्मीद है कि टीजीटी की परीक्षा सितंबर महीने में होने जा रही है। जी हाँ, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दोनों यहाँ पर सितंबर में होने जा रही हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर है हिंदी और सामाजिक विषय के जो छात्र हैं उनको आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। वो अपने नियुक्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह के धरने और युवा मंच और अन्य लोगों के साथ यहाँ पर आयोग पर मुख्यमंत्री को लेटर भी प्रेषित किया गया, दबाव बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर ऐलान किया गया है कि अगर जल्द से जल्द इनका जो वेबसाइट है वो कार्यक्रम शुरू करके नियुक्ति इनको नहीं दी जाती है सभी चीज़ें प्रक्रियाएँ कराकर, तो 30 जून तक, तो जल्द ही इससे संबंधित एक महाधरना अभियान शुरू किया जा सकता है ताकि इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले। और ये लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, आयोग से यहाँ पर निवेदन भी कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यह भर्ती रुकी है। साथ में वेटिंग वाले अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं एलटी ग्रेड में। आज का ट्विटर अभियान 12,460 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जैसा आपने यहाँ पर योगदान किया था वैसा ही इस बार करना है। आज 5 जून को दोपहर 1 बजे से #12,460 शिक्षक और डैश भर्ती डैश पूरी डैश करो, इस हैशटैग को प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है। प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 50 ट्वीट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करना है। इस अभियान में अपने सभी साथियों को जोड़ें और 1 बजे से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने ही हैं। अगर आप जितने ज़्यादा ट्वीट करेंगे भर्ती प्रक्रिया को उतनी जल्दी शुरू कराया जा सकता है और नियुक्ति आप सभी को मिल जाएगी। इसके लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा और आज पिछली बार की तरह आज आपको अपनी एकता और ताकत को दिखाना होगा। तो साथियों ये कुछ अहम सूचनाएं थी, उम्मीद आपको पसंद आई होंगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।